अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो आप सब से जुड़ी हुई है, आप सबके शरीर से जुड़ी हुई है, आप सबके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, आप सबकी जेब से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार गरीबी रेखा से नीचे आने के लिए अस्पताल के सिर्फ एक बिल से दूर होता है, और यह बात सही है। अस्पताल का एक बड़ा बिल अगर आपके पास आ जाए, आपके परिवार में किसी एक सदस्य को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ जाए, कोई बड़ी सर्जरी हो जाए, उस एक बीमारी से आपका परिवार और आप कर्जे में डूब सकते हैं। जीवन भर की जो आपकी कमाई है वो अस्पताल में चली जाएगी। जिस देश में हर महीने सिर्फ 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति देश के टॉप 10% लोगों में आता हो, और जहां डेंगू जैसी बीमारी का औसत खर्च भी 64,000 रुपए से ज्यादा हो, वहां अस्पताल का एक बिल भी किसी मिडिल क्लास परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम आदमी से कहा जाता है कि उसके पास अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा तो जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, यही बीमा अब भारत के लोगों को आर्थिक रूप से बीमार बना रहा है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट कहती है कि देश में बीमा कंपनियां 100 रुपए का प्रीमियम लेकर लोगों को सिर्फ 63 रुपए 63 पैसे का ही क्लेम देती है। और ये एक तरह से आम आदमी का खून चूसने जैसा है, और ये सब चीजें खुलेआम हो रही हैं। ना तो सरकार कुछ कर रही है और देश के लोग परेशान हो रहे हैं। इस देश का मिडिल क्लास इन इंश्योरेंस कंपनियों को हर महीने ईमानदारी से इनका बताया हुआ प्रीमियम भरता है, लेकिन जब इस प्रीमियम पर क्लेम देने की बारी आती है तो ये बीमा कंपनियां लोगों के साथ चालाकी करती हैं। और कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 100 रुपए के प्रीमियम पर लोगों को 60 रुपए का क्लेम भी नहीं देती। वर्ष 2023 और 24 में बीमा कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को खारिज या अस्वीकार कर दिया। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 19.1% ज्यादा है। इनमें भी जो क्लेम्स पूरी तरह खारिज हुए वो 15,100 करोड़ रुपए के थे। यह वो पैसा है जो आम लोगों ने तब अपनी जेब से अस्पतालों में भरा, और जब उनके पास किसी ना किसी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी तब भी उन्हें यह पैसा अपनी जेब से भरना पड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने यह पैसा नहीं दिया। आज भारत में स्वास्थ्य बीमा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 64.71% रह गया है। इसका मतलब यह है कि अगर बीमा कंपनियों के पास हर साल क्लेम सेटलमेंट के लिए 100 आवेदन आते हैं तो उनमें से वो 64 आवेदन यानी 64 केसेस का ही निपटारा कर पाती हैं। 100 केस आए, 100 में से 64 केसेस का निपटारा होता है, और बाकी के 36 आवेदनों को या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या उन्हें अलग अलग कारणों से लंबे समय तक लटका कर रखा जाता है, लंबित कर दिया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 47% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह पता चलता है कि उनकी बीमा कंपनी से उनकी बीमारी के खर्च का कोई पैसा नहीं मिलेगा, और इसके भी कई कारण होते हैं। कई बार लोगों से यह कहा जाता है कि जिस बीमारी के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए वो बीमारी उनकी पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है, और कभी उनसे यह कहा जाता है कि उन्हें उनकी पॉलिसी का क्लेम तब मिलेगा जब वो 24 घंटे से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती होंगे। जिस तरह बिस्किट या किसी दूसरी चीज के पैकेट पर छोटे छोटे अक्षरों में पीछे एडेड शुगर की मात्रा लिखी होती है और आप कभी उसे पढ़ते नहीं, ठीक उसी तरह से ये बीमा कंपनियां अपनी पॉलिसी की शर्तों को ऐसे लिखती हैं जिससे आपका इन पर कभी ध्यान जाएगा ही नहीं, आप इन्हें पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज मैं उसकी कॉपी लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। देखिए, आज मैं एक ऐसी ही पॉलिसी के पेपर्स अपने साथ लाया हूं। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आपको इस तरह 44 पन्नों की एक बुकलेट दी जाएगी। ये जो मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये आप देखिए,
ये 44 पन्नों की एक बुकलेट है। अगर आप देखेंगे इसमें 28,169 शब्दों में, फिर से सुन लीजिए, 28,169 शब्दों में 44 पन्नों में हेल्थ इंश्योरेंस की ये शर्तें लिखी हैं। और इन शब्दों में जो शब्द लिखे गए हैं, इनका फॉन्ट इतना छोटा है कि आप इसे ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर आप इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे, जब आप ये 44 पन्ने पढ़ेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 44 पन्ने और 28,000 शब्द, वो भी इतने छोटे छोटे अक्षरों में जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा। आपको एक अलग वकील चाहिए जो इन शर्तों को आपके लिए पढ़े और आपको बताए, वरना आप खुद बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। एक या दो पन्ने पढ़ने के बाद आप थक जाएंगे और आप आखिरी पन्ने पर जाएंगे और चुपचाप साइन कर देंगे बिना पढ़े। ज्यादातर केसेस में यही होता है, आप कभी नहीं पढ़ते, पढ़ भी नहीं पाते, कंपनी चाहती भी नहीं कि आप पढ़ें, और इसीलिए कंपनी इन 28,000 शब्दों में और इन 44 पन्नों में अंदर कुछ भी लिख सकती है जो आपको अभी पता नहीं है। जब आप क्लेम करेंगे तब आपको बाद में पता चलेगा कि ये शर्तें इसमें पहले से ही लिखी हुई हैं और आपने इन्हें साइन किया है। लेकिन कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि आप ये पूरा की पूरा पढ़ें, इसीलिए इस पूरे दस्तावेज को इस तरह से बनाया गया है कि आप पढ़ने से पहले ही आपको सिर में दर्द हो जाए। यह स्थिति भी तब है जब भारत में इलाज और दवाइयों की महंगाई पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। भारत में यह दर 14% है, चीन में 12%, इंडोनेशिया में 10%, वियतनाम में 10% और फिलीपींस में यह 8% है। इतनी महंगाई में जब आम आदमी के लिए अस्पताल का खर्च उठाना मुश्किल है और वो ये सोचता है कि स्वास्थ्य बीमा उसका सुरक्षा कवच हो सकता है, तब बीमा कंपनियों पर आरोप लगता है कि वो लोगों से प्रीमियम लेकर उनके साथ इंसाफ नहीं करती। ज्यादातर बीमा कंपनियों को पता होता है कि अगर वो पूरा क्लेम रिजेक्ट करेंगी तो लोग उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। मामला उपभोक्ता मंत्रालय से लेकर उपभोक्ता अदालतों में जा सकता है और इस पर सरकारें सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। और इसीलिए लगभग सभी कंपनियां पूरा क्लेम रिजेक्ट करने के बजाय क्लेम का एक हिस्सा, यानी कुछ क्लेम सेटल करके आपको ऐसी स्थिति में रखती हैं जिससे आप खुद को ही इस बात के लिए दोषी मानने लगें कि आपने गलत पॉलिसी चुनी, जिसकी वजह से आपको अस्पताल के खर्चे का पूरा पैसा नहीं मिला। यानी आपका 60% क्लेम का जो पैसा है वो कंपनियां दे देंगी और 40% पैसा मार लेंगी। भारत में इस समय 57 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, जो देश की कुल आबादी का 39% है। और इनमें भी देश के सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है। इस मामले में दोष हमारी सरकारों का भी है। जब भारत के लोग अलग अलग कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं तो सरकार उनसे 18% जीएसटी लेती है। और इसी साल यह पता चला कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पर भारत के लोगों से 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल लिया। और यह एक बहुत बड़ी बात है, 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पर इस देश के लोगों ने दे दिया। सोचिए, अगर सरकार प्राइवेट कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी लोगों से 18% जीएसटी वसूल रही है, तो क्या उसका यह फर्ज नहीं बनता कि वो लोगों को इन कंपनियों से पूरा क्लेम भी दिलवाए? टैक्स तो आपने वसूल लिया, लेकिन पूरा क्लेम दिलवाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। क्या सरकार सिर्फ हजारों करोड़ रुपए का टैक्स लेकर यह बताने के लिए है कि इस देश में बीमा कंपनियां लोगों को उनके प्रीमियम पर पूरा क्लेम नहीं देती? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार को कम से कम अपने नागरिकों को साफ पानी, साफ हवा, मुफ्त और सस्ता इलाज और मुफ्त शिक्षा की सुविधा तो देनी ही चाहिए। और शुरुआत में संविधान सभा ने इसकी कल्पना भी ऐसे ही की थी। और इसी के लिए हमारे देश में सरकारी स्कूल बने, सरकारी अस्पताल बने, साफ पानी के लिए अलग अलग योजनाएं लागू हुई और इन सब के लिए सरकारों ने आपसे ही, आपकी जेब से, आपसे टैक्स के रूप में पैसा लिया। लेकिन बाद में जब सरकारें लोगों को यह मूलभूत सुविधा देने में नाकामयाब रहीं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनियों पर डाल दी। जबकि हमारी सरकारें इस बात को जानती थी कि प्राइवेट कंपनियां लोगों को ये सुविधाएं तभी देंगी जब वो इनसे पूरा मुनाफा कमाएंगी, और बाद में ऐसा ही हुआ। तो आज आप देख लीजिए, सरकार ने सरकारी स्कूल खोले, वो फ्लॉप हो गए। सरकार ने
सरकारी अस्पताल खोले, फ्लॉप हो गए। और इसीलिए हमारे देश में आज बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अस्पताल बने। पानी को भी अब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां बोतल में बंद करके बाजार में आपको वापस बेच रही हैं। यह सब कुछ सरकार के बिना चाहे कैसे हो सकता है? और सरकार ने जानबूझकर सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी कर दी कि आप में से कोई भी सरकारी अस्पताल में अब जाएगा ही नहीं। चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, आप जाएंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए ही। आप अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में भेजेंगे ही नहीं, आप प्राइवेट स्कूल में ही भेजेंगे। सरकार यह सब जानती है, तभी तो प्राइवेट सेक्टर फलेगा फूलेगा। आज देश में प्राइवेट स्कूलों का मार्केट लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। प्राइवेट अस्पतालों का बाजार 12 लाख करोड़ रुपए का है। साफ पानी का बाजार 32,000 करोड़ रुपए का है। और साफ हवा का बाजार इस समय 5,000 करोड़ रुपए का है। और यकीन मानिए, आने वाले कुछ वर्षों में साफ हवा का जो बाजार है वो भी लाखों करोड़ का हो जाएगा। यानी पहले सरकार ने आपको सरकारी स्कूलों में सुविधाएं देना बंद किया तो प्राइवेट स्कूल आए, फिर सरकारी अस्पताल इतने बेकार किए ताकि सरकारी अस्पतालों की जगह आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। उसके बाद पानी आपको नहीं दिया, इसलिए आप पानी भी अब बाहर से खरीदने लगे। और अब हवा की बारी है, कुछ समय के बाद आप हवा को भी बाहर से ही खरीदेंगे। प्राइवेट कंपनियां आपको कुछ दिनों के बाद यह हवा भी बेचेंगी। आज आप लिख कर रख लीजिए। आज आप देखा होगा, आपने अभी से एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगाने शुरू भी कर दिए होंगे। ये जो एयर प्यूरिफायर का बिजनेस है, ये क्या है? ये साफ हवा का ही तो बिजनेस है, जो आप हजारों रुपए में अपने घर में लाते हैं, अपने कमरे में लगाते हैं। एयर प्यूरिफायर्स ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपकी सरकार आपसे सारे टैक्स लेने के बावजूद आपको साफ हवा नहीं दे रही। सारे टैक्स लेने के बावजूद सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दे रही ठीक से, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं दे रही। इसीलिए तो आप प्राइवेट कंपनी से पहले बीमा करवाते हैं और फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाकर उस पैसे को देते हैं। ये सारी वो सुविधाएं हैं जो टैक्स के बदले में सरकारों से आपको मुफ्त में मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकारों ने आपसे टैक्स भी लेना जारी रखा और इन सुविधाओं को लेकर अपनी जिम्मेदारी भी प्राइवेट सेक्टर पर डाल दी। आज स्थिति यह है कि आयुष्मान योजना के तहत जब एक गरीब परिवार फ्री हेल्थ चेकअप कराने किसी कैंप में जाता है तो प्राइवेट अस्पताल उनके हार्ट की सर्जरी कर देते हैं, जबकि वो बिल्कुल फिट होते हैं, ताकि बीमा कंपनियां और सरकार से वो पैसा कमा सके। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एक अस्पताल में यही हुआ था। वो अस्पताल फ्री चेकअप कैंप लगाता है और जिन जिन लोगों के पास आयुष्मान योजना मिली उनसे कह दिया कि आपको तो तुरंत आपके हृदय की सर्जरी करनी पड़ेगी, हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। और जो फिट लोग थे, जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, उनकी हार्ट सर्जरी कर दी ताकि आयुष्मान योजना के तहत यह अस्पताल पैसा कमा ले। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी से पॉलिसी खरीदने वाला कोई व्यक्ति अस्पताल में, इसी अस्पताल में भर्ती होता है और उसे वाकई में हार्ट सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो उसे बीमा कंपनी से अपने इलाज का पूरा क्लेम नहीं मिलता। जी, हम 18% जीएसटी पे करते हैं। पिछले 10 सालों से हम जो तकरीबन 10-10 लाख की हम इंश्योरेंस लेते हैं, जिसमें कुल मिला के 5,500 जितना तो हमारा जीएसटी आता है। ऐसे देखने जाए तो पिछले 10 सालों में हमने 50-60 हजार रुपए का तो जीएसटी भर दिया, जिसकी कोई जरूरत हमें नहीं लगती, क्योंकि ये हमने इंश्योरेंस हमारे खुद के लिए लिया है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग खुद पे कर रहे हैं, हमारे खुद के बेटरमेंट के लिए पे कर रहे हैं, ना ही हम सरकार पे बर्डन बना रहे कोई प्रकार का। अगर ये लोग हमें राहत देते हैं तो जैसे सरकार और भी महंगाई बढ़ा रही है, तो ये अमाउंट हम लोग और कहीं इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 5,000 की भी जीएसटी, 18% जीएसटी की भी जरूरत इसमें है। मेरा खुद का इनकम टैक्स भी भर रहा हूं, तो उसके ऊपर मैं 18% जीएसटी भी भर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस पे। कुल मिला के देखने जाए तो सब जगह महंगाई हम जैसे मिडिल क्लास को ही मिल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस जब हमने लिया था तब उसका प्रीमियम 15,000 था। हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, कंपनी कोई भी हो, अपना प्रीमियम बढ़ा देती है और उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी लगता है।
यानी कि आज मैं जो प्रीमियम 25,000 दे रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि अगले 20 साल के बाद क्योंकि इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ेगी तो हम आपका प्रीमियम 40,000 या 50,000 भी कर देंगे, और उस पर जो भी प्रीमियम कंपनी डिसाइड करेगी उस पर 18% का जीएसटी पड़ता है सर। हेल्थ इंश्योरेंस हम उसमें कोई पैसा हमारा वापस नहीं होता है, अगर बीमारी हुई तो मिलेगा, वरना वो भी पैसा कोलैप्स कर जाता है सर। तो हमें 18% जो पैसा देना पड़ता है हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार है। हमने LIC की पॉलिसी ली, उस पर टैक्स दिया सर, कपड़े लेने जाते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, खाना खाने गए उस पर टैक्स दिया, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी पर 18% का टैक्स दे रहे हैं। हमें मिला क्या सर? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। जिस महीने हमारी किस्त जानी होती है तो उस महीने हमारा बजट थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें सोचना पड़ेगा पहले हमें प्रीमियम देना है, वो तो हमें देना ही है। अब जैसे हर साल प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी सैलरी तो इस हिसाब से बढ़ ही नहीं रही है ना। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्यों हम GST दे रहे हैं, उस GST का फायदा क्या हो रहा है, हमें ये भी हमें पता चलना चाहिए। लगभग 5 से 7 साल हो गया है इंश्योरेंस का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसका प्रीमियम लगभग जो है एक एवरेज तो 14,000 के समथिंग है कि वो इसके प्रीमियम आता है। और इसमें ये है कि जैसे मैं इंश्योरेंस का यूज़ नहीं किया या बीमार नहीं पड़ा या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये फिर से अगली बार मतलब अगला साल जो आएगा तो उसमें उतना ही प्रीमियम हमको भरना पड़ेगा। तो हम लगभग हम लोग ये मांग कर रहे हैं या ये चाहते हैं कि जैसे हम यूज़ ना कर रहे हैं हो या नहीं कर पाए तो उसका प्रीमियम जो 14,000 है तो उसका लगभग आधा हो जाना चाहिए। असल में हमारे देश के बहुत सारे दर्शकों ने हमें इसके बारे में लिखा, लगातार हमें मेल्स लिख रहे थे, लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे, और बड़ी संख्या में हमारे देश के जो लोग हैं वो इस व्यवस्था से बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। और उनकी नाराजगी ये है कि सरकार भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही। GST तो ले लेती है, टैक्स ले लेती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रही। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे दर्शकों का जो दिल से निकलने वाली जो आवाज है वो हम आप तक पहुंचाएं, देश तक पहुंचाएं, सरकारों तक पहुंचाएं। देखिए, राजनीति की खबरें तो हर रोज आती ही रहेंगी, चुनाव हमारे देश में होते रहेंगे, चुनाव की खबरें भी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आम जनता का जो दर्द है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो देश तक पहुंच रहा है या नहीं। थोड़ी देर पहले हमने आपसे असहनशीलता की बात की। धर्म को लेकर हमारे देश में बड़ी असहनशीलता हो रही है। हमने आपसे जागरूकता की बात की। हमने आपसे कहा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने धर्म को लेकर जागरूक हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को लेकर जागरूक हो रहे हैं, अपने इतिहास को लेकर जागरूक हो रहे हैं। लोगों की जानकारियां बढ़ रही हैं, लोग अब हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। लोगों के पास स्मार्टफोन है, लोगों के पास सोशल मीडिया है। ये सारी बातें अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अगर लोगों में असहनशीलता बढ़ रही है और जागरूकता भी बढ़ रही है तो ऐसे मुद्दों को लेकर जागरूकता क्यों नहीं बढ़ रही? ऐसे मुद्दों पर अगर आपको असहनशीलता दिखानी है तो धर्म पर नहीं, इन मुद्दों पर असहनशीलता दिखाइए। जागरूकता पैदा करनी है, इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा कीजिए ताकि आपके घर में, आपके परिवार में आपको कुछ सहूलियत हो, आपकी जेब में 4 पैसे बचें, आपकी आमदनी 4 पैसे और बढ़कर आए। और आप जब प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो, जब आप प्राइवेट स्कूल में जाएं तो आपको परेशानी ना हो, जब आप मेडिकल क्लेम लेकर जाएं तो आपका पूरा क्लेम सेटल हो जाए। जागरूकता इस चीज पर लाने की आवश्यकता है। और जब समाज एक साथ जब खड़ा होता है, जब समाज में वो जागरूकता आती है तो फिर नेता भी उसका संज्ञान लेते हैं, सरकारें भी उसका संज्ञान लेती हैं। लेकिन अभी कम से कम हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो रहा है। और यही हमारी आज आपसे अपील है कि बाकी मुद्दों को छोड़कर आपके अपने परिवार से जुड़े जो मुद्दे हैं, आपके अपने जीवन से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन पर भी आपको जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। और एक उदाहरण मैं आपको अमेरिका का देता हूं। इसी महीने अमेरिका में एक 26 साल के लड़के ने एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के CEO की हत्या कर दी, क्योंकि वो अपना क्लेम नहीं मिलने से नाराज था। और उसका कहना था कि ये बीमा कंपनियां लोगों से सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं और उनसे प्रीमियम लेकर उन्हें धोखा दे रही हैं। अमेरिका में ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। लेकिन आप जानते हैं, अमेरिका में ज्यादातर लोगों की जो सहानुभूति थी वो इस लड़के के साथ थी। और अमेरिका में ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि इस लड़के ने उस CEO की जो हत्या की है ये ठीक है, इसने बिल्कुल ठीक किया। और अमेरिका में लाखों करोड़ों लोग
इस लड़के के पीछे आकर खड़े हो गए, उसका समर्थन करने लगे, उससे सहानुभूति जताने लगे, जबकि उस लड़के ने मर्डर किया, क्राइम किया, अपराध किया, उसका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी लोग इतने त्रस्त हैं अमेरिका में भी ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कि उन्होंने कहा कि लड़के ने जो किया ठीक किया। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना चाहिए, पर आपको यह बता रहा हूं कि जब पूरा की पूरा समाज, एक देश के सारे लोग इन प्राइवेट कंपनियों से जब त्रस्त हो जाते हैं, जब इनकी मुनाफाखोरी सर से ऊपर निकल जाती है, तब फिर लोग ऐसा ही सोचने लगते हैं।